नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाएगी, काबीना का फैसला। वज़ीर आला केसीआर बाग़ आमा और वज़रा अज़ला में परचम कुशाई अंजाम देंगे। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के मुतासरा खवातीन से तेलंगाना के गवर्नर ने निम्स पहुंचकर की मुलाकात। तमाम शोबों में तेलंगाना की तरक्की काबिले रश्क, ट्विटर पर केटीआर और सारिफिन की नोक-झोंक। असेंबली व काउंसिल के मानसून सेशन का 6 सितंबर से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मिल। हल्ला बोल रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा मोदी हुकूमत नफरत और खौफ पैदा कर रही है। बीजेपी और टीआरएस को इंज़िमाम तकारीब अब क्यों याद आई, रेवंत रेड्डी का सवाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का फैसला करते हुए इत्तेफाक राय से इसको काबीना इजलास में मंजूरी दे दी है। 16, 17 और 18 सितंबर 3 दिन तक मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम करने का फैसला किया गया। 16 सितंबर को रियासत के तमाम असम्बली हलकों में तलबा, नौजवान, लड़के व लड़कियां और ख़वातीन के साथ बड़े पैमाने पर रैलियां मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया। 17 सितंबर को वज़ीर आला केसीआर बाग़ आमा में कौमी परचम लहराते हुए खिताब करेंगे। इसी दिन तमाम अज़ला हेडक्वार्टर्स पर वज़रा, तमाम म्यूनसिपलिटीज़, ग्राम पंचायतों और सरकारी दफातर पर मुतल्लिक़ा अफसरान और अवामी मुंतखब नुमाइंदे कौमी परचम लहराएंगे। इसके अलावा 17 सितंबर को दोपहर बंजारा हिल्स कबायली भवन का इफ्तिताह किया जाएगा और नेकलिस रोड ता मुजस्सम अम्बेडकर बराए NTR स्टेडियम तक रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। इसके बाद वहीं जलसा आम का अहतमाम किया जाएगा, जिससे वज़ीर आला केसीआर खिताब करेंगे। 18 सितंबर को तमाम अज़ला हेडक्वार्टर्स पर मुजाहिदीन, शायरों और फ़नकारों को तहनीत पेश की जाएगी। हैदराबाद 17 सितंबर की तारीख कुछ बरसों से तनाज़े का शिकार रही है। बीजेपी की जानिब से कौमी निजात मनाने की बात की जा रही थी, जबकि हुकूमत ने यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इनकी तजावीज़ को कबूल कर लिया है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज शहर हैदराबाद के निम्स में ज़ेरे इलाज ख़वातीन की इयादत की, जिनकी सेहत इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई थी। हाल ही में 34 ख़वातीन का ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन इब्राहिमपट्टनम में किया गया था। ताहम 36 घंटों के बाद 4 ख़वातीन की मौत हो गई थी और दीगर की सेहत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद इनको इलाज के लिए निम्स के साथ साथ दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निम्स में 12 ख़वातीन ज़ेरे इलाज हैं। गवर्नर ने इन तमाम से आज मुलाकात की और इनकी सेहत के बारे में इनसे बातचीत की। बाज़ उन्होंने डॉक्टर से इन ख़वातीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और इनका बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया। इस मौके पर गवर्नर ने मरीज़ों में फल भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की माली इमदाद का हुकूमत नोट ले और इन्हें मदद की फराहमी को यकीनी बनाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। should not be repeated, and single day more targets. I don't know what is the problem, and the inquiry yet to be submitted, and the inquiry should be free and fair. And I am really, not only as a governor, as a doctor also I am concerned, because the family planning, the great efforts we have motivated the women towards the family planning surgeries. When such incidences happen, they may be demoralized. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की काबिले रश्क है। उन्होंने कहा कि इन 8 सालों में तेलंगाना ने वो सब कुछ हासिल किया जो बीजेपी की ज़ेरे हुकूमत रियासत गुजरात में गुज़िश्ता 28 सालों से हासिल नहीं कर सकी। केटीआर आलमी सतह पर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी की फ़हरिस्त में हिंदुस्तान को 101वां मुकाम हासिल करने पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की थी। इनके इस बयान पर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मोहन दास नामी शख्स ने
KTR से जानना चाहा कि तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी में तेलंगाना की क्या सूरत हाल है और बराए करम डाटा जारी करें। मोहनदास ने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 8 सालों से आपकी हुकूमत है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जवाब फराहम करें। इस पर KTR ने जवाब दिया कि आइंदा 18 माह के दौरान तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी में तेलंगाना में काबिल लिहाज तब्दीली आएगी। इनके इस जवाब पर गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने कहा कि आप एतराफ़ कर रहे हैं कि खाने के लिए आपके पास आदद शुमार नहीं है। आपसे आपकी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ सवाल किया गया, क्या करने वाले हैं नहीं पूछा गया। इस पर जवाब देते हुए KTR ने कहा कि बायोडाटा में ही दर्ज है कि आप गुजराती है। बराए मेहरबानी इल्ज़ाम आयद करने से कबल गौर करें, 28 साल से BJP की ज़ेर हुकूमत मोदी की आबाई रियासत गुजरात से कहीं ज़्यादा तरक्की गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना में हुई है। KTR ने कहा हर शोबे में तेलंगाना गुजरात से आगे है। कहा अगर आपको सूरत हाल की हकीकत से वाकिफ़ करना हो तो एक बार तेलंगाना का दौरा करें। KTR का इस तरह का रद्द-ए-अमल ट्विटर पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को असम्बली व कौंसिल के 6 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सेशन के लिए नकायद से पाक इंतजाम करने की हिदायत दी। आज सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल G सुकेंदर रेड्डी के साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और पुलिस अफसरान के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली व कौंसिल के इजलास के दौरान तमाम आला ओहदेदारों को दस्तियाब रहना चाहिए। उन्होंने गुज़िश्ता असम्बली व कौंसिल इजलास के दौरान उठाए गए सवालात जिनका जवाब नहीं दिया जा सका था को मौजूदा इजलास में पेश करने, नेस असम्बली व कौंसिल इजलास की जुमला उमूर की तफसीलात इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु में फराहम करने की हिदायत दी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में बेरोज़गारी और महंगाई अपने उरूज पर पहुँच गई है। कहा इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हुकूमत ने मुखालिफाना इक़दामात करके खौफ और नफ़रत फैलाने का काम किया है। आज रामलीला मैदान में हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ पार्टी की हल्ला बोल रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, मुल्क में नफ़रत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के आने के बाद नफ़रत मुसलसिल फैल रही है, लेकिन इसे हुकूमत नहीं रोक रही। कहा इसी तरह मुल्क में खौफ की फ़िज़ा है और मुसलसिल इसमें इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के आने के बाद एक नहीं बल्कि कई खदशात पैदा हुए हैं और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोग अपने मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, बोलूंगा हल्ला बोल, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हुआ करता था, सही है। जो निवाला गरीब आदमी लिया करता था, वो आटा आपको लग रहा है 40 रुपए कैसे हो गया? नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है, सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण
हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। नारसिंगी पुलिस हदूद में वाक़ दरगाह हज़रत असदुल्ला शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है, जिस पर मुतवल्ली दरगाह सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन शाह ने शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड अमले को फौरी नोट लेते हुए वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 400 साल क़दीम बौली को रातों रात तोड़कर प्लाटिंग शुरू की गई। मुतवल्ली दरगाह ने कहा कि बारहा वक्फ बोर्ड अफसरान को तवज्जो दिलाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। मैं सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन शाह क़ादरी मुतवल्ली हज़रत दरगाह सैयद असदुल्ला शाह क़ादरी का मुतवल्ली हूँ। यहाँ के कुछ हालात इस चैनल पे आकर बयान दे रहा हूँ कि ज़मीनों का इंक्रोचमेंट 1996 से इंक्रोचमेंट है। वो CBI वाले इंक्वायरी के लिए मेरे को कोऑपरेट करे। मैं पूरे तरीके से उन लोगों को बताया हूँ कि ये जो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 61 पे 4 एकड़ 14 गुंठे है। 14 तो पूरी ज़मीन इंक्रोचमेंट है वो ज़मीन, और उसके अंदर समझ लो एक बौली 400 साला बौली। मैं हाई कोर्ट में उसका आर्डर लेकर समझ लो कमिश्नर वगैरह को दरख्वास्तें दिया कि ये ज़मीन जो है लैंड ग्रामर समझ लो इसको मूछने की कोशिश में है, इसको रुकाइए बोलकर दरख्वास्तें दिया। लेकिन रात समझ लो 13 तारीख की रात को पूरी तरीके से ज़मीन वो बौली को मूछ दिया गया। उसके पूरे रिकॉर्ड समझ लो वो कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर बल्दिया कमिश्नर और सर्कल इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड पूरों को इत्तला दिया हूँ, जिसमें वक्फ मोहम्मद गौस साहब कोऑपरेट करे दरख्वास्तां वगैरह के ताल्लुक़ से। दरख्वास्तां हम समझ लो सब लोगों को देने के बावजूद भी, और वो काम तो बौड़ी तो बंद हो चुकी। अब हम उसको नोटिस दिए हैं कि ये ज़मीन समझ लो खोद कर देखे, ये 400 साला बौड़ी है और ये लोग लैंड ग्रामर से उसको ज़मीन को बेच देना चाह रहे हैं कि वो 61 और 63 के अंदर वो बौड़ी दोनों नंबरों के अंदर वो बौड़ी थी। मैं बोला कौन सी भी रहने दो, आसार क़दीमा है, ये 400 साल पुरानी बौड़ी है। ये बौड़ी को जिस अंदाज से है वही अंदाज से रहना बोलकर मैंने पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग जो है इसको मूछ दिए हैं। उसके FIRों के अंदर नाम दर्ज है कि 5 नाम समझ लो दिए हैं कि ये बौड़ी बंद करने के अंदर ये लोग थे और इसका पूरा इंक्वायरी किया जाए। और जो है मेरा मुतालिबा वक्फ बोर्ड से ये है कि मैं हर बात भी वक्फ इंस्पेक्टर की इत्तला में रात के या 24 घंटे के अंदर जब भी ज़रूरत पड़ी मैं उनको फ़ोन से इत्तला किया हूँ और पूरे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और मैं दरख्वास्तें दिया, वो भी दरख्वास्तें मेरे पास मौजूद है कि अब जितने भी ज़मीन सर्वे नंबर 63 बोलकर 61 को समझ लो फ़रोख्त किया गया, सेल डीडा हुए, ये सेल डीडा कैंसिल होना बोलकर मैं। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद का तामीरी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने 1.5 साल कबल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में नक्शे की मंजूरी के लिए दरख्वास्त पेश की थी, लेकिन मुतालिका महकमों की जानिब से NOCs जारी नहीं किए जाने की वजह से तामीरी काम शुरू होने में ताख़ीर हो रही है। ख्याल रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तमाम ज़मीन मंदिर को सौंपने के साथ ही मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या के धनीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला सुनाया था। मस्जिद की तामीर के हवाले से नक्शे को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि कई महकमों ने NOCs जारी नहीं किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा और TRS के अवामी मुंतखब नुमाइंदों को चौकस रहने का इंतबाह देते हुए कहा कि BJP महाराष्ट्र का सियासी खेल तेलंगाना में दोहराने की कोशिश कर रही है और ED, CBI और इनकम टैक्स जैसे कौमी इदारों के ज़रिए TRS को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। इन इदारों को थोड़ी भी गुंजाइश फराहम किए बगैर काम करने और हर एक का सामना करने के लिए तैयार रहने का उन्होंने तमाम को मशवरा दिया। तेलंगाना भवन में TRS लेजिस्लेचर पार्टी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि तमाम मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया जाएगा और इंतखाबात में TRS 72 ta 80 नशिस्तों पर आसानी से कामयाबी हासिल करते हुए
रियासत में मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि असम्बली मुन्नुगुडू में टीआरएस को कामयाबी हासिल होगी और कांग्रेस पार्टी दूसरे मुकाम पर रहेगी। मरकजी वज़रा के तेलंगाना में मज़ीद दौरे होने की पेशकयासी करते हुए केसीआर ने कहा कि रियासतों की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ पर दबाव बनाने के साथ क़ानूनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला केसीआर ने वज़रा को गफलत में ना रहने का मशवरा दिया और कहा कि बीजेपी दूसरी रियासतों में जो खेल खेल रही है वही सियासी खेल तेलंगाना में भी खेलने की कोशिश कर रही है और साथ ही मजहबी नफरत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान उभरते हुए गुलकार अब्दुल्ला अरहान को तहनीत पेश की गई। अशोक और इकबाल की जानिब से इस नौजवान की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। साथ ही रेडियो चारमीनार के RJ की भी शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कादर बिन हसन और शेख इरफान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि 17 सितंबर को हैदराबाद इंजिमाम तकारीब सरकारी तौर पर मनाने बीजेपी और टीआरएस को 8 साल बाद क्यों ख्याल आया। रेवंत रेड्डी कल हल्के असम्बली मुन्नुगुडू में टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों की नाकामियों पर चार्जशीट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि टीआरएस ने हैदराबाद इंजिमाम के मसले पर बीजेपी के आगे सर तस्लीम कम कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या 8 साल से ये तकारीब सरकारी तौर पर ना मनाने पर केसीआर आवाम से माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि कांग्रेस ने न सिर्फ मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई बल्कि हैदराबाद रियासत को निज़ाम की हुकूमत से आज़ाद करवा लिया है और कहा कि सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना देकर तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। कहा इस मुल्क की आज़ादी के लिए जानों की कुर्बानी देने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद है। 140 ఏళ్ళు వాన్ తాతలు వాన్ ముత్తాతలు వాన్ తాతల తాతలు పుట్టకంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది। ఈ దేశ ప్రజలకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చింది। ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని నిజాం ప్రభువుల నుంచి విముక్తి కలిగించింది। ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛనిచ్చింది, స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చింది। అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనమైతే ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నప్పుడు మళ్ళీ త్యాగానికి పాల్పడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ చచ్చిపోయి కేంద్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోయి తెలంగాణలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు అన్న సంగతి మరవొద్దు। మనకు గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది, మనకు పూర్వీకులు ఉన్నారు, మన తాతలు గొప్పలు, మన ముత్తాతలు గొప్పలు, మనం పోరాటం చేసిన వాళ్ళం, ప్రాణాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం। सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाने के लिए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बास नौजवान अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रियासत तेलंगाना के हनुमाकुंडा में पेश आया। वेदापल्ली का रहने वाला अजय नामी नौजवान आज इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रक के बाजू वीडियो बना रहा था कि इसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई, ताहम वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे फौरी इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निर्मल जिले के भैंसा में सरकारी अफसरान अमन व अमान की बरकरारी और गणेश त्यौहार के पुरअमन अख्तिताम के लिए काफ़ी मुतहरिक अंदाज में खिदमात को जारी रखे हुए हैं, जबकि महकमे पुलिस भी शहर में सख्त हिफाजती इंतजामात करते हुए शिद्दत से चेकिंग कर रही है और मोटरसाइकिल पुलिस टीमें शहर के हालात पर कड़ी नज़र मरकूज किए हुए हैं। इसके अलावा शहर में नस्ब किए गए गणेश मूर्तियों के अतराफ व अकनाफ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों ने एहतियातन चेक किया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाएगी, काबीना का फैसला। वज़ीर आला केसीआर बाग़े आमा और वुज़रा अजला में परचम कुशाई अंजाम देंगे। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के मुतासरा खवातीन से तेलंगाना के गवर्नर ने निम्स पहुंचकर की मुलाकात। तमाम शोबों में तेलंगाना की तरक्की काबिल रश, ट्विटर पर KTR और सारिफिन की नोक झोंक।
असेंबली व काउंसिल के मानसून सेशन का 6 सितंबर से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मिल। हल्ला बोल रैली से राहुल गांधी का खिताब, कहा मोदी हुकूमत नफरत और खौफ पैदा कर रही है। बीजेपी और टीआरएस को इंजिमाम तकारीब अब क्यों याद आई, रेवंत रेड्डी का सवाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।